ऑफ 1857 में एक नई स्टोरी और पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो तक मंगल पांडे जो इमीडिएट कोर्स थे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के, उनकी स्टोरी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी और उन्होंने अपना इतिहास के नामक सेवक थे। इनकी एक नन्ही सी लेकिन बड़ी होशियार बेटी थी। नाम था इसका मणिकर्णिका। उस जमाने में लड़की होने के बावजूद मणिकर्णिका, जिसको लाड से मन्नू बुलाया जाता था, पढ़ने में काफी तेज थी। किसी ने तो उसके बारे में ये भविष्यवाणी तक की थी कि उसकी शादी किसी राजा से होगी। होनी को कौन टाल सकता था। कुछ ऐसा ही हुआ जब उसके पिता ने उसकी शादी झांसी के महाराजा से तय कर दी। ये बात तय हुई कि शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मी बाई रखा जाएगा। सन 1842 में उन्होंने महाराजा के साथ अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए और उसके कुछ साल बाद सन 1851 में उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पर यह खुशी चंद ही दिनों की मेहमान थी। उनका नवजात बेटा 3 महीने में ही भगवान को प्यारा हो गया। लक्ष्मी बाई की गोद सूनी हो गई और उनके पति को ये गम सताने लगा कि आखिर उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा। गंगाधर राव और लक्ष्मी बाई ने फैसला किया कि वो एक बच्चा गोद लेंगे। एक तरफ 19 नवंबर 1853 को बेटा घर में आया और दूसरी तरफ उसके अगले ही दिन राजा जी चल बसे। खुशी से रूबरू होते ही लक्ष्मी बाई पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी लक्ष्मी बाई ने हिम्मत नहीं हारी और मन में सोचा, झांसी के लोगों की किस्मत अब मेरे हाथ में है। मुझे उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना चाहिए। इसी सोच के चलते झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने राजपाट के कामकाज में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाया, उन्होंने प्रजा का ब्याज माफ करवाया और अपनी जनता के हित के लिए बहुत काम किया। इसके बाद उन्होंने गवर्नर जनरल को एक पिटीशन भेजी। इस पिटीशन में उन्होंने दरखास्त की कि उनके गोद लिए बच्चे को पहचान दी जाए। गवर्नर जनरल ने उनकी पिटीशन अस्वीकार कर दी। ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने झांसी को अपने अंडर लेने का फैसला सुनाया, पर रानी लक्ष्मीबाई को ये कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी कि वो झांसी किसी को नहीं देंगी। उन्होंने लंदन भी एक दरखास्त भेजी, पर वो भी खारिज कर दी गई। इस बात से रानी को कुछ फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के बारे में खुल के कहा, उनके पास न्याय करने के लिए दिमाग नहीं है। मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। ब्रिटिश सरकार से कोई प्रसन्न नहीं था और यही वजह थी कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ में आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी दिखाई दी। बगावत की हवा चली, जेल के अफसरों पे गोली चलाई गई और वहां की जेल से क्रांतिकारियों को बाहर निकाला गया। क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ बढ़े, जहां उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कानपुर, झांसी और सीतापुर को अपने कब्जे में कर लिया और दिल्ली को अपना मुख्य अड्डा बना लिया। ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों से डर के मारे अपनी पतलून गीली कर रहे थे। उन्होंने जब झांसी की रानी से समर्थन मांगा तो रानी ने साफ मना कर दिया। जब क्रांतिकारी झांसी पहुंचे तो रानी को देख के उनका मन बदल गया। उन्होंने फैसला किया कि वो वापस दिल्ली जाएंगे और ब्रिटिश सरकार की सताई हुई रानी को ही झांसी पे राज करने देंगे। इसी तरह रानी झांसी पे राज करती रही। अब राजपाट तो उन्होंने संभाल लिया था, पर ये कोई फूलों की सेज तो नहीं थी। सब जानते थे कि राह में बड़े कांटों का सामना करना पड़ता है और रानी का सामना करने पहले ऐसे कांटे का नाम था सदाशिव राव। राव असल में रानी के पति का दूर का भतीजा था। राव का अंत जल्द ही आया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना भिजवा के उसका एक ही पल में खात्मा कर दिया। इसके बाद 2 और कांटे उनके सामने आए, मेहता और अवध के राजकुमार। झांसी की रानी ने उनका भी खुल के सामना किया और उनके भी छक्के छुड़ा दिए। जैसे ही रानी ने इन 2 जीतों के बाद थोड़ी सी सांस ली और जश्न मनाने के बारे में सोचा, वैसे ही उन्हें एक बुरी खबर मिली। ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया है। वहाँ के जहांपनाह के बेटों को मार दिया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। ये खतरे की घंटी थी। सबके मन में ये डर बैठ गया था कि अगला नंबर झांसी का होगा।
रानी के कानों तक ब्रिटिश सरकार के इरादों की खबर पहुंची। बस उसी पल से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। रानी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने दिन रात लगा दी और राज्य के एक एक इंसान को इस तैयारी में शामिल किया। एक फायर ब्रिगेड का इंतजाम किया गया और ज्यादा से ज्यादा बारूद और बंदूकें मंगवाई गई। आदमी तो आदमी, झांसी की औरतों को भी इस जंग का हिस्सेदार बनाया। उन्हें घुड़सवारी, बंदूकबाजी सिखाई गई और उनमें से कुछ को घायल सैनिकों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सिर्फ काम ही नहीं, तैयारी के दिनों में मौज मस्ती का प्रबंध भी था। एक हल्दी कुमकुम की सेरेमनी रखवाई गई ताकि सब औरतों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे। सब तैयारी होने के बाद 25 मई 1858 को जंग का आगाज हुआ। ब्रिटिश सरकार की बंदूकें झांसी के सेना की तरफ चल रही थी और झांसी की सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। झांसी की सेना का विश्वास और बढ़ा जब लक्ष्मीबाई के खास तात्या टोपे मैदान में उतरे। पर अफसोस, रातों रात ब्रिटिश सेना ने तात्या की सेना को एक ही हमले में साफ कर दिया। 3 अप्रैल 1858 को वो ऐतिहासिक दिन था जब अंग्रेजी सेना रानी लक्ष्मीबाई के किले में घुस गई। अब रानी या तो पीछे हट जाती या तो हमला करती। रानी ने हमला किया और ये हमला इतना खूंखार था कि अंग्रेजों को छुपना पड़ा। पर रानी को कुछ ही देर का आराम मिला। काफी सोच समझ के रानी और उनकी सेना ने फैसला किया कि वो भाग जाएंगे और कल्पी में राव साहब के यहाँ पनाह लेंगे। अंग्रेजों के 2 सैनिकों को मार के अपने बेटे और अपनी सेना लिए झांसी की रानी तारों से भरी रात में दूर निकल गई। वहां कल्पी में राव साहब ने उन्हें देखते ही कहा, स्वागत है तुम्हारा दलेर रानी, मुझे अपनी जद्दोजहद में तुम्हारा समर्थन चाहिए। रानी ने हामी भरी। अब यूं हुआ कि ब्रिटिश सेना ने राव साहब की सेना पे हमला कर दिया। राव की सेना की तैयारी कच्ची थी और इसी वजह से उन्हें मैदान से उल्टे पांव भागना पड़ा। रानी को लगा कि अब यही समय है कि वो राव साहब से किया वादा निभाए। इसलिए वो एक शेरनी की तरह अपनी तलवार लिए मैदान में कूद गई। पर ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज ने ऊंटों की पलटन को आगे कर दिया और पेशवा सेना को भागना ही पड़ा। इसका दुखमय नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश सेना ने कल्पी किले पे बिना आगे लड़ाई किए ढावा बोल दिया। रानी इतनी जल्दी हारने वालों में से तो नहीं थी। उन्होंने एक सुझाव रखा, हमें ग्वालियर जाके वहाँ के राजा से मदद मांगनी चाहिए। अगर वो किला हमारे हाथ में आ गया तो हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब रानी को ये पता चला कि ग्वालियर के राजा तो मदद देने के बजाय उन पे हमला करना चाहते हैं। पर जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची, उनकी एक नजर ही ग्वालियर की सेना के लिए काफी थी। उन्होंने मैदान छोड़ा और हार मान ली। राव साहब ने ग्वालियर संभाल लिया, पर वो ये भूल बैठे कि ब्रिटिश सेना कभी भी हमला कर सकती है। हुआ कुछ यूं ही, अंग्रेजों ने हमला किया। पेशवाओं की तैयारी अच्छी नहीं थी, इसलिए रानी अपनी तलवार लेके मैदान में उतर गई। उन्होंने अंग्रेजों का डट के सामना किया, पर अफसोस, आजादी पाने के लिए ये उनकी आखिरी लड़ाई थी। मैदान में जब वो घायल होके गिरी तो उनके आखिरी शब्द थे, लड़ाई जारी रखो मेरे सैनिकों, आजादी के दिन जल्द ही आएंगे।